ने फैसला किया कि मियां इमरान अरशद के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और उन्होंने कहा एसपी को कि इनकी जो 19 लाख की अमाउंट है जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें। और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे जो करप्शन कर रहे थे, जिन्होंने कुंडे डाले हुए थे, वो वहाँ पर नहीं आए और जो है वो कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया क्योंकि मियां इमरान अरशद मेरिट पे था। यहाँ से साबित होता है कि वो हक सच पर था और कुछ लोगों को जो है उनकी सिफारिशें थी जो है उनको मुअत्तल नहीं किया गया। केपी के गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस मामले को जो है आपको बीच में आना पड़ेगा और मियां इमरान अरशद का जो नुकसान हुआ है वो पूरा करना पड़ेगा और नियो न्यूज़ इदारे का जो नुकसान हुआ है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो हम एक वफ्द भेजेंगे केपी के और इंशाल्लाह मियां इमरान अरशद को मैंने ये वादा किया है और यकीन दिलाया कि आप जिस टाइम हुक्म करेंगे YMA का एक वक्त वहाँ पर आ जाएगा। और जिरगे ने फैसला दिया मियां इमरान अरशद के हक में और उन्होंने कहा 19 लाख रुपया इसको दे दो, लेकिन जिरगे से SP, DPO और DSP भाग गए, दुम दबाकर भाग गए। और शर्म आनी चाहिए इनको कि आपने खुद कहा था वो आपके इलाके में आया है और आप वहाँ पर जो है वो शेर भी होंगे, किंग भी होंगे, लेकिन आपने गीदड़ वाली हरकत की और वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। और नौजवान सहाफ़ी जो है वो सबसे बड़ी बात है बिकते नहीं हैं। आज ये इकट्ठे क्यों हैं? क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। अगर ये बिकने वाले होते तो आज ये मियां इमरान अरशद के साथ खड़े ना होते, ये बिक चुके होते। और सहाफ़त में या जर्नलिज्म में क्यों लोग यकजा नहीं होते अंडर वन अम्ब्रेला? इसीलिए नहीं आते कि हर किसी का अपना अपना मफाद है, अपनी अपनी पार्टी है, लेकिन सहाफ़त की कोई पार्टी नहीं होती। सहाफ़त जो है वो मुल्क की रियासत की बेहतरी के लिए जो है वो की जाती है और जो है जुल्म का निज़ाम ख़त्म करने के लिए की जाती है, वो लूप होल्स को बंद करने के लिए की जाती है जिससे रियासत कमज़ोर होती है। लेकिन अगर जो है वो सहाफ़ी सहाफ़त नहीं करेगा हक़ सच पे तो फिर जालिम जो है वो जुल्म करता रहेगा, मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलेगा और ये अवाम और ये लोग जो है पिस जाएंगे। जंगल का कानून होगा और जंगल में जो है वो बादशाह एक ही होता है, शेर होता है और वो उसका ये सब लोग बिके हुए नहीं हैं। इसीलिए आज ये मियां इमरान अरशद के साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं। और सिर्फ मियां इमरान अरशद नहीं, अगर कोई सहाफ़ी है उसको 1 महीना भी हुआ है और उसकी जो है इतना असर और रसूख नहीं है, उसके पास इतना फेम नहीं है, लेकिन वो अगर मेरिट पर जर्नलिज्म कर रहा है, हक सच पर खड़ा है, तो फिर हम उसके साथ खड़े होंगे। और अगर जो है उस पर आंच आएगी तो हम उसका हिसाब लेंगे और हमारा जो लीगल पैनल है वो इस मामले को जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो मसले को देखेगा। और अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रेसिडेंट यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज यहाँ पर यंग मीडिया एसोसिएशन के सैकड़ों कारकुन किस लिए जमा है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग आए हैं मियां इमरान अरशद जो कि प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान पूछता है, उन पर तशद्दुद किया गया, उनका सर फाड़ दिया गया और फिर जो है उन्होंने अपना जो है वो CT स्कैन MRI करवाया और उनके सर पर टांके लगे। और ये तशद्दुद किसने किया? ये तशद्दुद किया KP के पुलिस ने। और जो है वो एक थाने में लोअर दीर के और वहाँ पर जो है वो करप्शन दिखाना चाहते थे कि उन लूप होल्स को बंद किया जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, जिन लूप होल से जो है वो करप्शन होती है और खजाना खाली होता है, क्योंकि एक बोतल में सुराख हो तो पानी कभी नहीं भरेगा। और मियां इमरान अरशद हक सच पर थे, वहाँ पर कुंडे डले हुए थे, बिजली चोरी हो रही थी और मियां इमरान अरशद ने उनको एक्सपोज करना चाहा, उन्होंने तशद्दुद किया, मियां इमरान अरशद का सर फट गया और उन्होंने मियां इमरान अरशद का जो सामान था, जो माइक थे, जो कैमरे थे, वो भी तोड़ दिए और 19 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मियां इमरान अरशद जो है वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए और उनकी टीम को यरगमाल बना लिया गया। मियां इमरान अरशद साहब की मुझे कॉल आई और मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। टांके लगने के बाद और MRI करवाने के बाद उन्होंने बताया कि अब मैं सेफ जगह पर हूँ और पट्टी शट्टी हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए आवाज़ उठाई जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। और फिर यंग जर्नलिस्ट ने जो है वो उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए जो है ये उनसे वादा किया और उस वादा को वफा करते हुए आज ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मियां इमरान अरशद के और जो है जिस भी सहाफ़ी पर जुल्म होगा उन सब के सिपाही हैं और इंशाल्लाह ये सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होंगे। ये सब लोग आपको सफ़े अव्वल में नज़र आएंगे और इंशाल्लाह अगर सहाफ़ी पर जुल्म होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तिबले जंग बजाएंगे। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं ये इस वजह से बढ़ रहे हैं कि हर इदारा जो गवर्नमेंट इदारा है वो उनके लाखों करोड़ों के बिल जो है पेंडिंग है। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि पिछले दिनों के एक्साइज का मेरे ख्याल से
कोई बिल्स पेंडिंग थे तो जो है वो वहाँ पर जो है उसको सील कर दिया गया था और उसके बदले में उन्होंने LDA को सील कर दिया और 2 इदारों की आपसी लड़ाई थी। इसी वजह से जो है जितने इदारे हैं, जितने थाने हैं, वो जो है कुंडा लगाकर जो है वहाँ पर बिजली हासिल करते हैं और फिर जब कोई सहाफ़ी जाता है और उनको दिखाता है और आम गरीब शहरी अगर जो है कुंडा लगाए तो फिर उसके लिए सज़ाएँ हैं, उसके लिए जुर्माने हैं, उसका रिमांड लिया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है क्योंकि वो कमज़ोर है, वो गरीब है, लेकिन जालिम के लिए कोई कानून नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसाफ का निज़ाम लाना चाहिए। अगर आप इंसाफ का निज़ाम ले आए तो मईशत मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। और मियाँ इमरान अरशद ने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हक सच पर डट गए और जो है वो हमेशा जो है वो अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसी जगहों पर जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आप ये ना समझें कि मियाँ इमरान अरशद या कोई भी सहाफ़ी जो है वो तन्हा है। मियाँ इमरान अरशद भी नौजवान सहाफ़ी है और नौजवान सहाफ़ी जो है वो सबसे बड़ी बात है बिकते नहीं हैं। आज ये इकट्ठे क्यों हैं? क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। अगर ये बिकने वाले होते तो आज ये मियाँ इमरान अरशद के साथ खड़े ना होते, ये बिक चुके होते। और सहाफ़त में या जर्नलिज्म में क्यों लोग यकजा नहीं होते, अंडर वन अम्ब्रेला इसीलिए नहीं आते कि हर किसी का अपना अपना मफाद है, अपनी अपनी पार्टी है। लेकिन सहाफ़त की कोई पार्टी नहीं होती। सहाफ़त जो है वो मुल्क की रियासत की बेहतरी के लिए जो है वो की जाती है और जो है जुल्म का निज़ाम ख़त्म करने के लिए की जाती है, वो लूप होल्स को बंद करने के लिए की जाती है जिससे रियासत कमज़ोर होती है। लेकिन अगर जो है वो सहाफ़ी सहाफ़त नहीं करेगा हक़ सच पे तो फिर जालिम जो है वो जुल्म करता रहेगा, मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलेगा और ये अवाम और ये लोग जो है पिस जाएंगे। जंगल का कानून होगा और जंगल में जो है वो बादशाह एक ही होता है, शेर होता है और वो उसका दिल करता है वो खा जाता है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। और आज ये सैकड़ों लोग मौजूद हैं, ये सब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ये सब यंगस्टर्स हैं, इनमें जोश है, इनमें वलवला है और ये जो है मफाद के लिए बिकते नहीं हैं और ये सर कटवा देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं और इनको सिर्फ इज्जत चाहिए, इनको सिर्फ जो है इज्जत चाहिए। ये इज्जत के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं हैं, तल्लुकात के भूखे नहीं हैं। इसीलिए आप इनको नहीं खरीद सकते। और बड़ी बड़ी तंजीमें दूसरी भी हैं, वो इकट्ठी नहीं होती, यकजा नहीं होती क्योंकि वहाँ पर इंतशार है। लेकिन डॉक्टरों को देख लें, वकला को देख लें कि उनके किसी एक बंदे पर अगर किसी किस्म की आँच आए तो वो एक कॉल पर जो है सारे अस्पताल बंद कर देते हैं, सारी कोर्ट्स बंद हो जाती हैं, हड़ताल हो जाती हैं, जज जो है वो छुट्टियों पर चले जाते हैं और जो है वो केस पेंडिंग हो जाते हैं और फिर रियासत जो है हरकत में आती है, उनकी बात मानती है और उनके जितने भी मुतालबात होते हैं उनको माना जाता है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसी तरह से अगर सहाफ़ी भी यकजा हो जाए और अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाए तो फिर इनके साथ भी जुल्म और सितम नहीं होगा। क्योंकि अगर सहाफ़ी यकजा हो जाए तो फिर ये डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं या किसी वकील के साथ कोई हादसा होता है या किसी ब्यूरोक्रेट के साथ या किसी सियासतदान के साथ, तो इन्हीं सहाफ़ियों को वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ बन जाओ और हमें इंसाफ दिलाओ। तो सहाफ़ी पर जब जुल्म होता है तो वो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते क्योंकि वो यकजा नहीं होते और अपने अपने मफाद के लिए वो बिके हुए हैं और ये सब लोग बिके हुए नहीं हैं। इसीलिए आज ये मियाँ इमरान अरशद के साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं। और सिर्फ मियाँ इमरान अरशद नहीं, अगर कोई सहाफ़ी है उसको 1 महीना भी हुआ है और उसकी जो है इतना असर और रसूख नहीं है, उसके पास इतना फेम नहीं है, लेकिन वो अगर मेरिट पर जर्नलिज्म कर रहा है, हक सच पर खड़ा है तो फिर हम उसके साथ खड़े होंगे। और अगर जो है उस पर आँच आएगी तो हम उसका हिसाब लेंगे और हमारा जो लीगल पैनल है वो इस मामले को जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो मसले को देखेगा और इंशाल्लाह हम अदालत में केस लड़ेंगे। एक जो है वो वहाँ पर SP, DSP और DPO से बात हुई मियाँ इमरान अरशद की और जो है उनका 19 लाख रुपए का नुकसान किया गया और जो है उन्होंने ये कहा कि जिरगा जो है वो फैसला करेगा और जो है ये जो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। मियाँ इमरान अरशद ने कहा कि मुझे मंजूर होगा जिरगा जो फैसला करेगा। और पख्तून कौम आपको पता है कभी झूठ नहीं बोलती, जिरगे ने फैसला किया कि मियाँ इमरान अरशद के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और उन्होंने कहा SP को कि इनकी जो 19 लाख की अमाउंट है जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें। और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे जो करप्शन कर रहे थे, जिन्होंने कुंडे डाले हुए थे, वो वहाँ पर नहीं आए और जो है वो कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया क्योंकि मियाँ इमरान अरशद मेरिट पे था। यहाँ से साबित होता है कि वो हक सच पर था और कुछ लोगों को जो है उनकी सिफारिशें थी
जो है उनको मुअत्तल नहीं किया गया। KP के गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस मामले को जो है आपको बीच में आना पड़ेगा और मियाँ इमरान अरशद का जो नुकसान हुआ है वो पूरा करना पड़ेगा और नियो न्यूज़ इदारे का जो नुकसान हुआ है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हम एक वक्त भेजेंगे KP के और इंशाल्लाह मियाँ इमरान अरशद को मैंने ये वादा किया है और यकीन दिलाया कि आप जिस टाइम हुक्म करेंगे YMA का एक वक्त वहाँ पर आ जाएगा। और जिरगे ने फैसला दिया मियाँ इमरान अरशद के हक़ में और उन्होंने कहा 19 लाख रुपया इसको दे दो, लेकिन जिरगे से SP, DPO और DSP भाग गए, दुम दबाकर भाग गए। और शर्म आनी चाहिए इनको कि आपने खुद कहा था वो आपके इलाके में आया है और आप वहाँ पर जो है वो शेर भी होंगे, किंग भी होंगे, लेकिन आपने गीदड़ वाली हरकत की और वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। मियाँ इमरान अरशद शेर है, आज भी डटा हुआ है, उधर ही मौजूद है और इंशाल्लाह 19 लाख रुपए की रिकवरी करके आएगा और जो है वो इंसाफ लेकर आएगा। जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा कर आएगा और उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिरगे वालों ने बाद में फिर खुद कहा कि ये पुलिस की नाअहली है और ये दुम दबा के भागे हैं, ये झूठे हैं और जो है ये पुलिस की तरफ से ही जो है ये एक आपको पता है कि जो फैसला होता है, जो पंचायत होती है, वो दोनों पार्टियों की मुशावरत से रखी जाती है। पुलिस ने जो है ये मुशावरत रखी थी और इसमें सदर भी उनका जानने वाला था और जो है उस ये जो पंचायत थी, जिरगा था, इसमें उन्हीं के सदर ने जो है मियाँ इमरान अरशद के हक़ में फैसला दे दिया, क्योंकि पुलिस के पास किसी किस्म का कोई लॉजिकल जो है वो चीज़ें मौजूद नहीं थी, कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी कि मियाँ इमरान अरशद ने ज़्यादती की है। मियाँ इमरान अरशद के पास हर चीज़ मौजूद थी, वीडियो सबूत मौजूद थे और एक कैमरा तो मियाँ इमरान अरशद के पास महफूज था जिसके मेमोरी कार्ड में हर चीज़ मौजूद थी। दूसरा कैमरा रख लिया गया और ये कैमरा ऐसा होता है कि इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डलता, ये पैक होता है और इसके अंदर सारा डाटा होता है और उन्होंने इसको तोड़ा होगा और ये तोड़ना बड़ा मुश्किल है और उसमें सारे सबूत मौजूद थे और वो सारा सामान जो है वो KP के पुलिस के पास है। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करूंगा और अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कहूँगा कि आपको जो है आना चाहिए और आपके जो वजीर कानून हैं KP के उनको आना चाहिए और इस मामले को हल करवाना चाहिए, वरना ये मामला आग की तरह जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगा और हम शहर शहर और ज़िला लेवल तक एहतजाज करेंगे और मियाँ इमरान अरशद को इंसाफ दिलवाएंगे। और मियाँ इमरान अरशद साहब, आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, आपकी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, आपके साथ जो है वो हम मार खाने के लिए तैयार हैं, सर फड़वाने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि जान देने के लिए भी तैयार हैं। हम किसी जो है वो ऐसे बदमाश से नहीं डरते जो कि काली भेड़ें हैं इन इदारों की, उनसे हम बिल्कुल नहीं डरते। जो करप्टेड लोग हैं और जो मेरिट पर नहीं आए, हम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर जो है उनसे हिसाब मांगते हैं कि हमें हिसाब दो कि तुमने हमारे जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी मीडिया एसोसिएशन मियाँ इमरान अरशद साहब को और एक सीनियर साहबी जो क्राइम रिपोर्टर है जो कि जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़ा है, उसको कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया। हम ये हिसाब मांगेंगे और मेरिट पर तफ्तीश चाहते हैं, मेरिट पर जो है वो मियाँ इमरान अरशद को इंशाल्लाह इंसाफ दिलवाएंगे और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इकट्ठे हुए हैं इमरान अरशद के साथ जो है वो सारे यकजहती के लिए। देखिए, सहाफ़ियों पे ये जुल्म की दास्तान आज से नहीं है, सहाफ़ी इस मुल्क में जो है वो सिक्योर नहीं है। सहाफ़ियों पे जुल्म और ज़्यादती की ये दास्तान जो है वो जब से पाकिस्तान बना है ये तब से चलती आ रही है। आज तक कोई कानून नहीं बना कि जब जो है वो किसी सहाफ़ी को सिक्योरिटी दी गई हो, या कानून अगर है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई भी पुलिस किसी भी आम शहरी पे भी तशद्दुद नहीं कर सकती है, ये वायलेंस है पुलिस की तरफ से। अगर कोई पुलिस जो है वो अफसर, कोई भी पुलिस का SHO ASI जो है वो किसी से इकरार जुर्म करवाने के लिए जो है उस पर तशद्दुद करता है तो इस पर बाकायदा तौर पे ऑफेंस लगता है, इस पर बाकायदा तौर पे कानून मौजूद है, इसको अदालत में जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। किसी पुलिस एहलकार को ये तशद्दुद करने का इख्तियार जो है वो रियासत या कानून नहीं देता। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब पुलिस हो या KPK की बात हो, जैसे कि KPK पुलिस ने जो है वो इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए एक हमारे जर्नलिस्ट इमरान अरशद को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, और सिर्फ तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया बल्कि इतनी बुरी तरह से उनको ज़ख्मी किया गया है,
उनको जो है वो बाकायदा तौर पर ये रियलाइज़ करवाया गया है कि अगर तुमने सच और हक की आवाज़ उठाई या तुमने ये बिजली चोरी के वाक़यात को कि पुलिस की तरफ से जो हो रहे हैं इनको हाईलाइट करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा सर फाड़ सकते हैं। और बाकायदा तौर पे खून में लथपथ इमरान अरशद की जब वीडियो हमें मौसूल हुई तो हमसे रहा नहीं गया। पाकिस्तान में बड़ी तंजीमें हैं, बड़े यहाँ पर जो है वो क्लब्स बने हुए हैं, बड़े लोग जो है वो प्रेसिडेंट भी बनकर जो है वो बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि यंग मीडिया एसोसिएशन के अलावा कोई पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की एसोसिएशन जो है वो उठ के खड़ी नहीं हुई। किसी ने जो है वो इज़हार यकजहती के लिए सोचा तक नहीं। जब तक हम सब जर्नलिस्ट इकट्ठे नहीं होंगे एक पैनल पे, जब तक आप एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये जर्नलिस्ट की गलती थी, वो उनके पास गया क्यों, उसने ये दिखाने की कोशिश क्यों की, तब तक आप अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ जो है वो नाहक उनको जो है वो मारते रहेंगे। ये कत्ल कर देने के मुतरादिफ होता है किसी की सच्चाई को रोकना। और एक कलम और एक जुबान सहाफ़ी की आप नहीं रोक सकते। आप पाकिस्तान में जो ऑफेंस लगता है किसी पर भी तशद्दुद करने का, वो KPK पुलिस पर लगता है। अदालत के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, उन पुलिस वालों को फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए। इमरान अरशद को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी पूरी टीम पर जो तशद्दुद हुआ, उनका जो नुकसान हुआ, उसका अजाला जो है वो करना पड़ेगा। तब KPK पुलिस की जान छूटेगी। वरना ये सारे यंग सहाफ़ी जो यहाँ भी खड़े हैं, जो मेरे कैमरे के उस पार भी खड़े हैं, जो मेरे राइट साइड पे है, जो मेरे लेफ्ट साइड पे है, मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये ऐलान कर रही हूँ कि हम यंग मीडिया एसोसिएशन सिर्फ लाहौर की जमात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमारे ये यंग सहाफ़ी मौजूद है। ये वो यंग जर्नलिस्ट हैं कि जिनकी एक वीडियो, एक लफ्ज़ जो है वो वायरल होने पे आए तो पूरी दुनिया में तहलका मचा सकता है। तो ये KPK पुलिस जो है वो सुन ले कि आप ये अपने तशद्दुद और अपना जो ये जुल्म और ये ज़्यादती है आप किसी सहाफ़ी पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम इस वक्त जो है वो अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। जो किसी को भी तशद्दुद का निशाना बनाएगा, सहाफ़ियों पे कोई उंगली उठाएगा, कोई गलत निगाह से भी देखेगा, तो यंग मीडिया एसोसिएशन इस वक्त पाकिस्तान की नौजवानों की जमात है। ये कोई बुढ़े लोगों की जमात नहीं है कि जिसमें जो है वो हमें हक़ाइक़ तक पहुंचने में ही देर लग जाए। हमें सेकंड्स लगते हैं हक़ाइक़ तक पहुंचने में। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, एक चैनल पे प्रोग्राम करती हूँ, इसीलिए मैं हक़ाइक़ और सच्चाई पर बात करती हूँ। और मैं बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत माहिर नफ्सियात, बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट यंग मीडिया एसोसिएशन ये ऐलान करती हूँ कि अगर सहाफ़ियों पे ये जुल्म और ज़्यादती बंद ना हुई तो हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो लाजमी कानून पास करवाएंगे। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को सिक्योरिटी चाहिए। ये तशद्दुद के वाक़यात सहाफ़ियों पर रुकने चाहिए। सहाफ़ी अवाम की आँखें भी हैं, कान भी हैं और ज़ुबान भी है। ये ना ज़ुबान आप काट सकते हैं, ना ये कान आप जो है वो बहरे कर सकते हैं, ना ये आँखें आप बंदी कर सकते हैं। जो इस तरफ देखेगा, जो करेगा, तो वो इमरान अरशद की तरह भी सहाफ़ी जो है वो वहीं पर डेरे डाल के बैठ जाएगा जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज इमरान अरशद हमें जो है वो ये कहे कि उसे हमारी ज़रूरत है KPK में, हम जो है वो बिला झिझक वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे और जहाँ तक कर सके उनके लिए करेंगे। KPK में ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी हुकूमत है, बड़ी बातें करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ा लीडर है आपका, आप तो बड़े लीडर के मानने वाले लोग हैं, तो फिर आप एक सहाफ़ी को इंसाफ नहीं दिला सके। आपके दौर में आप ये दावा करते हैं कि मीडिया आज़ाद है, ये आज़ादी सहाफ़त कहते हैं। आप तो दूसरी जो है वो सियासी पार्टियों पर एलिगेशन लगाते हैं कि दूसरी सियासी पार्टियाँ जो है वो हमारी ज़ुबानें बंद करती हैं, हम पे एलिगेशन लगाती हैं, हम पे कानून पास करवाती हैं। आपने खुद क्या किया? आपकी पुलिस ने जो है वो हमारे एक सहाफ़ी पे हमला किया, अभी तक आपने उसका अजाला ही नहीं किया। अली अमीन गंडापुर साहब, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके इलाके में, आपके अहाते में पुलिस वालों की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे सहाफ़ी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाए, गुड्डे डाल के जो है वो आपके इलाके में जो है वो बिजली चोरी हो रही है, जहाँ गरीब आदमी जो है अपने टैक्स के पैसों से जो है वो बिल भर रहा है, और यहाँ पर आवाम जो है वो बिजली के बिलों पर जो है वो कहीं अपनी सोने की बालियाँ जो है वो बेच रही है, कहीं अपने सोने के जो है वो सेट बेचे जा रहे हैं। कब तक अपना जो है वो खून बेच के ये आवाम जो है वो टैक्स के पैसों से आप लोगों को याशी करवाती रहेगी?